हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब हमने देखा था कंट्रीज जो थी वो यूनिफाइड हो चुकी थी और नेशनलिज्म अपनी पीक पर था। एक नेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये आर्टिस्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। आर्टिस्ट सोच रहे थे कि जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी विजुअलाइजिंग है, उसको लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इसी के बारे में आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखो, जब नेशन को विजुअलाइज किया जाना था तो हमारे पास सबसे आसान तरीका था कि नेशन विजुअलाइजेशन को पर्सोनिफाई कर दिया जाए। पर्सोनिफाई मतलब उसको एक पर्सन की तरह समझ लिया जाए। अब ऐसा माना जाता था कि किसी भी चीज़ या पर्सन से हम तभी रिलेट कर पाते हैं जब वो हमारे जैसा हो। अगर मैं बात करूं भारत माता की, भारत माता का नाम लेते ही सभी के सामने एक पोर्ट्रेट क्रिएट हो जाता है जिसमें एक लेडी खड़ी है जो कि पूरे भारत को कवर कर रही हैं। अब भारत माता कोई असल में माता थोड़ी है, ये तो सिर्फ एक फीमेल फिगर है। फीमेल फिगर भी क्यों बनाया गया? क्योंकि फीमेल में एक लव होता है, एक डिवाइन होती है जिससे लोगों को कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब लोग जो थे ना वो समझ चुके थे कि हमें मेल या फीमेल किसी भी चीज़ को पर्सोनिफाई करना ही होगा। सबसे आसान तरीका था कि किसी भी नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए उसको एक फीमेल फिगर बना दिया जाए। फीमेल फिगर ही क्यों बना दिया जाए? क्योंकि फीमेल में एक माँ जैसी ममता होती है। और मेल फिगर क्यों नहीं बना दिया जाए? क्योंकि उस टाइम पे मेल को एक र्यूड, एक पावर के समान डिनोट किया जाता था। इसलिए मेल को किसी भी चीज़ के लिए पर्सोनिफाई करना आसान नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते उससे। लेकिन जो फीमेल थी ना उसके अंदर होता है एक लव, होता है एक डिवाइन होती है, एक प्यार होता है, एक माँ जैसी ममता होती है। इसलिए इसको एक फीमेल फिगर रखा गया जिससे कि लोग उससे जल्दी कनेक्ट कर पाए। अब ऐसे में फीमेल फिगर जो थी वो नेशन की एलिगरी बन चुकी थी। इसका मतलब कि एक नेशन को विजुलाइज करने के लिए एक फीमेल को रिप्रेजेंट किया गया। ये क्या शो करती थी? मतलब ये जो एलिगरी थी, पेंटिंग थी, ये क्या बताती थी हमें? ये बताती थी लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के बारे में। अब जैसे मैं बात करूं भगवान शिव की, भगवान शिव के हाथ में हमें एक त्रिशूल देखने को मिलता है जो कि उनके पावर का प्रतीक है। ऐसे ही हमें एलिगरी के हाथ में कई तरह के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ का प्रतीक होते हैं। अब ये जो आप मेरे पीछे पेंटिंग देख पा रहे हैं ये है फ्रांस की एलिगरी जिनका नाम क्रिश्चियन मैरियानी है। इनका नाम क्रिश्चियन मैरियानी ही क्यों है और इनका नाम क्रिश्चियन ही क्यों रखा गया? क्योंकि देखो फ्रांस में जो थे ना वो क्रिश्चियन लोगों की मात्रा वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। अब लोग वहाँ पे तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब किसी एलिगरी को क्रिश्चियन के रूप में शो किया जाए, तभी लोग वहाँ पे उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए क्रिश्चियन मैरियानी नाम रखा गया एलिगरी का। अब हम बात करते हैं मैरियानी के बारे में और समझते हैं इनके पास ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे जिसको रिप्रेजेंट किया गया एज एन सिंबल। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप मैरियानी के हाथ में एक रेड कैप देख पा रहे हैं जो कि शो करता है लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को। अब देखो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं उनके हाथ में एक चार्टर भी है जो क्या बताता है? वो बताता है राइट्स और आपका जस्टिस को। साथ ही में एक ट्राइकलर हमें देखने को मिलता है जो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जर्मीनिया की। जर्मीनिया जर्मन नेशन की एलिगरी है, ये भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इस पोर्ट्रेट में जो आप देख पा रहे हैं इसमें एक एलिगरी खड़ी है, एक लेडी खड़ी है जिसने ओक लीव्स से बना एक क्राउन पहना है जो कि हीरोइज्म का प्रतीक था। इसी के साथ हमें कई और एट्रीब्यूशंस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोकन चेन्स की। इसका मतलब था बेड़ियां जो है वो अब टूट चुकी हैं, लोग फ्री हो चुके हैं, अपनी मर्जी के मालिक हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये शो करता है जर्मन पावर की स्ट्रेंथ को। अब इसी के साथ हमें इनके हाथ में एक स्वॉर्ड देखने को मिलती है जो कि ब्रेवरी का प्रतीक थी। इस स्वॉर्ड के अराउंड ऑलिव ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अब एक गोल्डन, रेड और ब्लैक कलर का एक फ्लैग देखने को मिलता है जो कि 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग हुआ करता था। इसी के साथ अब हमें ये रेस ऑफ राइजिंग सन भी देखने को मिलती है जो कि बताता है हमें कि एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है, एक नए एरा का जन्म हो चुका है। ये जो पोर्ट्रेट है वो दिखाता है जर्मनी जो है वो एक नेशन स्टेट बन जाएगा। तो
आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर ही शेयर कर दें। धन्यवाद।